नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 57वां दिन। और धीरे धीरे मैं पहुंच चुका हूं अपने उसी लक्ष्य की ओर जहां पर कि मुझे पहुंचना है। और आज हम बात करेंगे नज़रिए के बारे में कि कैसे हम एक सेकंड में अपना नज़रिया बदल कर कुछ पल में ही अपने मूड को कैसे स्विंग कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कैसे हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए और कैसे हम दूसरों की तरह अपना नज़रिया बदल कर अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले कि नज़रिया। तो बात करते हैं कि कैसे हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब अपना नज़रिया बदलना चाहते हैं तो हमें दो ही चीज़ें हमेशा हमारे सामने सिचुएशंस होती है, पॉजिटिव सिचुएशन और निगेटिव सिचुएशन। अब डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो सिचुएशन है हम उसको किस प्रकार हैंडल करें। अगर हम उसको पॉजिटिव वे से लें तो हमारा नज़रिया बदल सकता है, हम उसमें सक्सेस पा सकते हैं और उससे हम हैप्पीनेस भी पा सकते हैं। और दूसरा है कि जो पॉजिटिव जो निगेटिव वहाँ पे सिचुएशन है उसी को अगर हम पॉजिटिव को निगेटिव टाइप में लेते हैं तो वहीं पे हम दुखी हो जाते हैं। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर और सड़क पर कर रहा हूं मैं। अब करते हैं पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग और फिर पहुंचते हैं सॉफ्ट कॉल। और फिर सेकेंड है कि देखिए जब आप स्कूल में थे या कॉलेजेस में थे, तो जब आप स्कूल में थे तो क्या होता था कि बोरिंग 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 कि कब होंगे हमारी क्लासेस ख़त्म, कब होंगे हमारे स्कूल ख़त्म, कब होंगे। और जैसे ही हम स्कूल को ग्रेजुएट करते हैं, पास करते हैं, जैसे कॉलेज से स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही असली लाइफ शुरू होती है। और जैसे ही हम उस चीज़ को पास करते हैं, 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन पास करते हैं, कंप्लीट करते हैं कि इसके बाद तो अब मज़े ही मज़े हैं। तो जैसे ही हम उसको पास करते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है, दुख भरा जीवन सब शुरू हो जाता है। देखिए इस प्रकार की, देखिए जहाँ पे हमें कंफर्ट जोन था, देखिए स्कूल कॉलेजेस जो हमारे क्या है कंफर्ट जोन है, बस हमें वहाँ पे मेहनत करनी है और एक अचीवमेंट प्राप्त करनी है। तो देखिए यहाँ पे यह नहीं है कि देखिए 12th के बाद आपने कंप्लीट कर दिया, 12th कर दिया तो उसके बाद आपके मज़े हैं। क्योंकि असली जंग तो 12th के बाद और ग्रेजुएशन की ही बात शुरू होती है। और वही होता है नज़रिए का फ़र्क। तो पहले हमें जो क्लासेस बेकार लगती थी वैसे ही हम जैसे ही 12th पास करते हैं वैसे ही हम बोलते हैं कि काश हमें कोई अगर दोबारा स्कूल भेज देता या बोलता कि तुम्हें हमेशा स्कूल जाना है, तो सभी रेडी होते। तो चलिए करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और फिर करते हैं अदर्स टॉपिक पर बात कि पहले था नज़रिया कैसे बदले। और हमारे सामने होते हैं दो ऑप्शंस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो उनसे हम कैसे जंग जीत सकते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कैसे लोग नज़रिए से ही सक्सेसफुल हैं और कैसे कुछ लोग नज़रिए बदलने से ही क्या है गरीब है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि नज़रिया। देखिए जैसे कि मेरे सामने दो रास्ते होते हैं हमेशा। मैं डेली अपने चैनल पर ब्लॉग्स डालता हूँ। 75 आर डे चैलेंज चल रहा है जिसमें कि मेरा 56वां दिन कंप्लीट हो गया। आज है 57वां दिन। और बहुत सारे जो कि गांव के लोग हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, वह बोलते हैं कि क्या कर रहा है, मतलब कि जिसमें कि मेरे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। तो वहाँ पे बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मतलब कर भी रहा है या वैसे ही मतलब वीडियो डाल रहा है या कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे मेरा सिर्फ मेन फोकस है 75 आर डे चैलेंज को कंप्लीट करना, फिजिकली और मेंटली और आत्मिक आत्मा के रूप में भी क्या होना, शुद्ध होना। और आत्मा और शरीर और मन बहुत शुद्ध हो चुका है।
जो पहले नहीं था और जिसकी पहले कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी। इस फेज़ में आने के बाद ही असली जो शांति है, सुकून है, उसका पता चलता है। जब तक आप फिज़िकली कोई चैलेंज नहीं लेंगे, अपने मन को शांत नहीं करने की कोशिश करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे 2 ही चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग। तो वहाँ पे वो बहुत सारी बातें करते हैं, बट मैं वहाँ पे एक ही ऑप्शन का यूज़ करता हूँ हमेशा, पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, मुझे वहाँ पे खुशी इस बात की होती है कि चलिए, किसी को तो हमारी मेहनत करने से प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी नहीं चाहता कि हम सक्सेस हो। आप भी, मैं भी, कोई भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा सक्सेस हो। तो वहाँ पे मैं उन चीज़ों को क्या लेता हूँ, पॉजिटिव वे से लेता हूँ कि चलिए, कोई ना कोई तो है जिन्हें कि मुझसे क्या होती है, जेलसी होती है, जिनसे कि थोड़ा-सा जेलसी की स्मेल आती है। देखिए, जब कोई मेरे साथ में चलता है या कोई भी दोस्त होता है, तो जब उससे अंदर से जेलसी की स्मेल आती है, तो उसका मज़ा ही अलग आता है। उस चीज़ से जो हैप्पीनेस मिलती है, उससे और जोश बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए मैं हमेशा 2 ही चीज़ों का यूज़ करता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। तो वहाँ पे हमेशा 2 चीज़ें हैं, बट वहाँ पे हर सिचुएशन में पॉजिटिव भी नहीं होता, कभी नेगेटिव भी होता है। तो चलिए, चलते हैं शॉप कॉल की ओर और करते हैं रनिंग और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं अपनी प्यारी सी लोकेशन सौंफखाल में, और सौंफखाल तो मैंने कर दी है रनिंग कंप्लीट। और देखिए, हर दिन थोड़ा-सा चुनौती भरा हो रहा है, क्योंकि अब लक्ष्य थोड़ा-सा बचा है। और देखिए, यहीं पर ही ज़्यादा लोग हार मानते हैं कि जैसे ही हम अपने टारगेट को अचीव करने वाले ही होते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, अपना फोकस खो देते हैं और हार जाते हैं या थक कर रुक जाते हैं। तो वो मैं नहीं करना चाहता। और थोड़ा-सा बचा है अब, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, 57 दिन हो चुके हैं और अब बस 57 के बाद बचे हैं 23 दिन, तो इनको भी मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए, एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि आपको देखिए, सक्सेस और जहाँ पे मैंने बोला नज़रिया बदलना, तो देखिए, दुनिया में 2 ही टाइप के लोग होते हैं, जो कि एक वो जो क्या करते हैं, जो कि दूसरों की तरह है, वैसे ही काम करते हैं जैसे कि दूसरा कर रहा है। और एक करते हैं वो जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग, जो कि कोई नहीं करता, वो करते हैं, लेकिन जो दूसरों के जैसा काम करता है, तो वो सिर्फ़ अपने लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की बात है कि जो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों की तरह काम करता है, या कोई भी गोला चिप करता है दूसरों की तरह, तो वो सिर्फ़ अपने लिए करता है। लेकिन जो दूसरों से अलग, सबसे अलग करता है, वो क्या करता है, अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए उस गोल को अचीव करता है, और सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का उसमें फ़ायदा होता है। तो चलिए, करते हैं वर्कआउट, फिर बढ़ते हैं घर की ओर। चलिए, तो और आगे की कहानी आपको मैं आगे बताता रहूँगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे नज़रिया बदलना है, तो नज़रिया बदलने के लिए आपको थोड़ी सी सिचुएशन को पॉजिटिव वे से लेना पड़ेगा। पॉजिटिव वे से अगर आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव तो चलेगा। अब हो रहा है तो वहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ डेस्टिनी भी है और कुछ हमारे जो कर्म है वहाँ पे भी होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे एक साइड तक तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन में, हमारी सिचुएशन में हो, हम जिसको हैंडल कर सके, उसको तो हम पॉजिटिव वे से ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी सिचुएशन से बाहर हो, जैसे कि
हम कहीं पर जा रहे हैं और अचानक से लैंडस्लाइड हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक हो जाए, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम नेचर से नहीं लड़ सकते। अब वहाँ पे नेगेटिव हुआ तो वहाँ पे ना तो हमारी कोई गलती है ना ही किसी और की, वहाँ पे नेचुरली हो रहा है। बट जहाँ पे हम फिजिकली खुद उस कंडीशन में आते हैं या फिजिकली हम उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ना। जो कि हम किसी से गलत व्यवहार और गलत तरीके से किसी से झगड़ा करना, मारपीट करना, तो वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे दोनों गुटों का क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हमें पॉजिटिव वे से लेना है। जहाँ पे हमारा फिजिकली हो सकता है, जहाँ पे हम कर सकते हैं कि हाँ कि हमारी सिचुएशन के अंदर है, तो वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी सिचुएशन के अंदर ना हो, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं और अदर वर्कआउट और बढ़ते हैं आगे की ओर। मेरे लिए भी ये सफ़र काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी मुश्किलों के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा 57वां दिन है और जिन्हें लगता है कि ये आसान था, डेली सुबह उठना, 5 बजे नींद से लड़ना अपने सपनों के लिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डिसिप्लिन में रहना काफ़ी मुश्किल था। और डेली उठकर रनिंग, वर्कआउट और फिजिकली और आपके लिए एक वीडियो अपलोड करना, जिसमें कि 75 हार्ड डे चैलेंज का पर डे एक वीडियो अपलोड होता है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप डेली का अपनी एक डेली फ़ोटो खींच के आप अपनी स्टेटस लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगा सकते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन आपको उस चैलेंज को कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ पर तो मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ और वीडियो भी डाल रहा हूँ और आपके लिए अदर्स वीडियो भी डालता हूँ, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले और मैं आपको काफ़ी मोटिवेट कर पाऊँ। तो जैसे मैंने खुद को मोटिवेट किया है, तो मोटिवेट करना सिर्फ डिसिप्लिन से ही आ सकता है और हर कोई व्यक्ति हर टाइम मोटिवेट नहीं रह सकता। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि अब जब आप हॉस्पिटल में हो तो आपको बोला जाए कि रनिंग करो, आप क्या मोटिवेट हो, तो आप वहाँ पे मोटिवेट नहीं बल्कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है। तो देखिए, आपको मात्र नज़रिया बदलना है और मैं यहाँ तक भी सिर्फ अपने नज़रिए से ही पहुँचा हूँ और आगे भी मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करता रहूँगा और अपने इतने दिनों को 365 डेज़ का जो हार्ड चैलेंज है, एक दिन मैं उसको कंप्लीट करके दिखाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए, पहले 75 हार्ड डे देखिए, छोटे-छोटे स्टेप ही आपको आगे बढ़ाते हैं और जब 75 हार्ड डे का एक छोटा-सा डिसिप्लिन रूल कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, तभी मैं आगे भी पहुँच पाऊँगा। तो मात्र आपको नज़रिया बदलना है और नज़रिया बदलने के लिए आपको कुछ नहीं, बस 1 सेकंड का काम है। तो अब चलिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक ड्राइवर था और जो कि काफ़ी दूर रहता था अपने घर से, और घर से इतना दूर कि जहाँ पर कि उसके
लिए मतलब काफ़ी गुजारा होता था, काफ़ी बढ़िया अर्निंग होती थी। बट वो जैसे ही घर आता था तो घर आके उसको इतना सुकून मिलता था, इतनी खुशी होती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे कि वह घर आकर सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहा हो। तो क्या होता है कि वह जब अपने गाँव में जहाँ पे उसका घर है, जहाँ पे उसकी फैमिली है, वहीं पे रहता था, तो हर दिन डिप्रेशन और क्या काफ़ी मुश्किलें आती थी। हर दिन लड़ाई झगड़ा होता था परिवार से। बट जैसे ही उसने ड्राइविंग अदर साइड में की, दूसरे स्टेट में की, तो वैसे ही जब वो 2-4 दिन महीने में एक बार आता है, तो उसकी जो फैमिली होती है, उसकी इतनी खातिरदारी करती है, इतनी खुशी से उसके साथ रहती है और उसके साथ इतना एंजॉयमेंट करती है कि उससे बड़ा सुकून कहीं पर नहीं है। तो देखिए वहाँ पे जो चीज़ें हम पैसे से भी नहीं कर सकते, वो वहाँ पर उस चीज़ को प्राप्त कर रहा है, मतलब पा रहा है। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। और चलिए आज मेरा 57वां दिन था, तो 57वां दिन भी काफ़ी मुश्किल ही था, डिफ़िकल्ट भी था, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है। बट मैंने यहाँ तक अपनी जर्नी कंप्लीट कर दी है और धीरे-धीरे मैं पहुँचने वाला हूँ अपने सफ़र की ओर। तो एक बार फिर से आप सभी को कि अगर आप अभी तक वीडियो में जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों और मिलता हूँ मैं आपको अपने 58वें दिन में।